नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। हम भी पेड सेमेस्टर सेकंड का पी वाई क्यू देख रहे हैं। पी वाई क्यू ऑफ पेपर 202 कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फिजिकल एजुकेशन। इसमें हम 2 यूनिट कवर कर चुके हैं, यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड हम कवर कर चुके हैं। आज हम अपनी यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना ऑप्शंस इन एम एस एक्सेल। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। एम एस एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। तो ये क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, किसके द्वारा डेवलप किया गया? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। It is widely used for storing, organizing, calculating and analyzing data। किस लिए यूज किया जाता है? डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए और एनालाइज करने के लिए। स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैलकुलेटिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। In the field of physical education and sports, MS Excel is used for maintaining fitness records, calculating scores, managing sports data and preparing reports। तो किस किस लिए यूज कर सकते हैं हम? फिटनेस रिकॉर्ड्स के लिए, कैलकुलेशन के लिए, किसी स्कोर्स की, मैनेजिंग स्पोर्ट्स डाटा एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स। इट प्रोवाइड वेरियस टूल्स एंड ऑप्शन दैट मेक्स डाटा मैनेजमेंट इजी एंड एफिशिएंट। तो वेरियस टूल्स और ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिससे मैनेजमेंट इजी और एफिशिएंट हो गए। दे आर द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट ऑप्शन गिवन अंडर द डिफरेंट हेडिंग्स ऑफ एम एक्सेल। तो एक एक करके हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले अपना रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट डेफिनेशन। रैप टेक्स्ट इज एन ऑप्शन प्रोवाइडेड अंडर द होम टैब। क्या ऑप्शन है जो होम टैब के अंदर दिया जाता है? इन द अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ एम एस एक्सेल, व्हेन द टेक्स्ट in the cell is too long or to fit in the cell width, it goes beyond the cell's boundary and overlays the next cell. The wrap text shows this problem explanation। इसको जैसे मान लीजिए आपने, ये आपकी सेल है, आपने कुछ नाम दिया, माई नेम इज दिस दिस दिस। तो ये इस बॉक्स से बाहर चला गया। रैप टेक्स्ट क्या करता है? इस बॉक्स के अंदर ही सारा डाटा लिख देता है। तो बॉक्स से बाहर नहीं जाता, बॉक्स को बड़ा करके सारा डाटा यहीं पे एक कंजस्टेड कर देता है या इसी बॉक्स में फिल कर देता है। बॉक्स से बाहर डाटा नहीं जाता। नॉर्मली हम लिखते हैं तो बॉक्स से बाहर चला जाता है। तो रैप टेक्स्ट इसलिए यूज किया जाता है। व्हेन द रैप टेक्स्ट इज अप्लाइड टू ए सेल, द लॉन्ग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट इटसेल्फ विद द सेल। तो जो लॉन्ग टेक्स्ट था अपना ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा विद इन द सेल बाय ब्रेकिंग इनटू द मल्टीपल लाइंस। तो ये लंबी लाइंस में, छोटे छोटे लाइंस में टूटकर एक बॉक्स में ये आ जाएगा। द हाइट ऑफ द सेल इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली टू अकोमोडेट ऑल द टेक्स्ट विद इन द सेम सेल। तो इसमें हम सेल की हाइट इंक्रीज हो जाती है जब हम टेक्स्ट का ऑप्शन यूज करते हैं। नॉर्मली तो बाहर जाता है टेक्स्ट, पर रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं तो हाइट इंक्रीज हो जाती है, सारे इसी के अंदर आ जाता है। कमोड द दिस मेक द डाटा मोर रीडेबल एंड ऑर्गेनाइज। जो रीडेबल हो जाता है, ऑर्गेनाइज लिखता है। यूज ऑफ रैप टेक्स्ट, इट कीप्स लॉन्ग टेक्स्ट विद इन द सेल बाउंड्री। ये लॉन्ग टेक्स्ट को सेल बाउंड्री के अंदर रखता है। इट मेक द स्प्रेडशीट लुक नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड। ये नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड दिखाती है अपनी स्प्रेडशीट को। इट इज यूजफुल व्हेन राइटिंग लॉन्ग हेडिंग डिस्क्रिप्शन इन द सेल्स। तो ये कब काम आती है? जब आप लॉन्ग हेडिंग लिखते हो सेल के अंदर, तो वो बाहर चली जाती है, तो उसको एक ऑर्गेनाइज्ड करने में हेल्प करता है। इट इज वेरी यूजफुल व्हाइल प्रिपेयरिंग फिटनेस रिकॉर्ड्स एंड स्पोर्ट्स टेबल इन फिजिकल एजुकेशन। हाउ टू अप्लाई, हम किसे अप्लाई करेंगे? सेलेक्ट द सेल or cell where the wrap text is to be applied and click on the wrap text button in the alignment group under the home tab। तो अलाइनमेंट ग्रुप में अंडर होम टैब के अंदर आपको रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। होम टैब, अलाइनमेंट ग्रुप और रैप टेक्स्ट, ये आपको सीक्वेंस मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर। Definition: Merge and center is an option provided on the home tab in the alignment group of MS Excel। It is used to combine two or more cells in one single cell and place the contact in the cell of the merge cell। इसमें क्या होता है? मान लीजिए आपकी दो सेल है, दोनों सेल्स में अपना डिफरेंट डाटा लिखता है। माई नेम जिसमें आपने लिख दिया प्रवीण, तो दोनों को मर्ज एंड कंबाइन करेंगे हम, दोनों को एक सेल बना देगा और सारा डाटा अपना सेंटर में लिखेगा। इन दोनों का एक सेल बना के जो डाटा अपना सेंटर में आ जाएगा। When the cell are selected and merge center is applied। तो कैसे यूज करेंगे? तो सेल से सिलेक्ट करेंगे और merge and center is applied। After the merge, after the selected cell merge into a one large cells and the text
और डाटा प्रेजेंट फर्स्ट सेल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द मर्ज सेल। जो डाटा अपना था दोनों सेल्स में अलग अलग लिखा गया था, मर्ज करने के बाद ये दोनों सेल एक बड़ी सेल बन जाएगी और सो डाटा सेंटर में आ जाएगा। द डाटा इज अदर सिलेक्टेड सेल इज डिलीटेड ड्यूरिंग मर्जिंग। तो अपना मान लो दो सेल्स में डाटा लिखा गया, तो इन दोनों सेल्स का डाटा मान लो सेकंड वाले का और इसका कंबाइन होकर बीच में आ जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं इसका डिलीट होकर दोनों का कंबाइन हो गया। तो ऑप्शन अवेलेबल अंडर मर्जिंग एंड सेंटर। सबसे पहले मर्ज एंड सेंटर, कंबाइन सिलेक्टेड सेल इनटू वन सेल्स and center the contact, merge across, merge cell in each row separately without combining rows। तो हम क्या करते हैं, मर्ज सेल ईच रो को मर्ज कर लेते हैं विदाउट कंबाइनिंग। मर्ज सेल कंबाइन सिलेक्टेड सेल्स इनटू वन सेल विदाउट सेंटरिंग द कॉन्टैक्ट। इसमें क्या सेंटर्स में नहीं आता, बस कंबाइन कर देते हैं। Unmerged cells split the merged cell back into undivided separate cells use of merged cells and center। जो अपने हमने मर्ज की थी उसको दोबारा से दो डिफरेंट सेल्स में तोड़ना, उसको बोलते हैं अनमर्ज सेल्स। इट यूज ऑफ मर्ज सेल एंड सेंटर, इट यूज टू क्रिएट हेडिंग दैट स्पैन अक्रॉस द मल्टीपल कॉलम्स। तो किसके लिए उसकी जाती है, हेडिंग बनाने के लिए जो एक कॉलम से दूसरे कॉलम चली जाती है। मेक द स्प्रेडशीट look more professional and organized। It is for creating title rows in the data tables। It helps in designing report cards, fitness charts, and sports records। It improves the overall appearance of the spreadsheet। तो overall appearance बनाती है spreadsheet। कैसे अप्लाई करेंगे, select the cell to be selected to be merged, click on the drop down arrow of the cell and center button in the alignment group। under the home tab select the desired option। home tab और alignment group के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका ऑटोसम, जो बहुत ही यूजफुल फीचर होने वाला है। डेफिनेशन, ऑटोसम इज एन ऑप्शन प्रोवाइडेड अंडर द होम टैब इन एडिटिंग ग्रुप एंड आल्सो अंडर द फॉर्मूला टैब इन एमएस एक्सेल। तो काम मिलता है होम टैब में और फॉर्मूला टैब में आपको ऑप्शन मिल जाता है। इट यूज टू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द सम ऑफ सिलेक्टेड रेंज ऑफ नंबर्स इन द कॉलम और रो। तो जैसे नाम से क्लियर है, सबका सम ऑटोमेटिकली ये आप कर देगा, या तो आपका डाटा कॉलम में हो या रो में हो या किसी भी फॉर्मेट में हो। When the auto sum button is clicked, the MS Excel automatically detects the range of numbers above or beside the selected cell or insert the sum। जब हम ऑटो सम पे क्लिक करते हैं तो MSS डिटेक्ट करता है रेंज ऑफ नंबर्स अबव और सिलेक्टेड, जिस डाटा से हमने सिलेक्ट किया उसके ऊपर या नीचे, या आप इसको मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं या आप फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं इक्वल टू सम। तो यहाँ से आप डाटा उठा सकते हो। The result is of the calculation is displayed in the selected cell। It gives times and reduce the chances error in manual calculation। तो मैनुअल कैलकुलेशन के जो एरर्स आते हैं उसको कम करने में मदद करता है। फंक्शंस अवेलेबल अंडर, सबसे पहले सम, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड नंबर्स, जो आपने सिलेक्ट किए। जैसे ये मेरी डिफरेंट सेल एंड रो, तो मैं इस सेल के नंबर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस रो को, इस कॉलम के, और यहाँ पे मैं इक्वल टू सम इनके सिलेक्शन को इस ब्रैकेट में डालता हूँ, तो आपके ये ऑटो सम आ जाएगा। एवरेज, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सिलेक्टेड नंबर्स। काउंट नंबर्स, काउंट द नंबर्स ऑफ सेल दैट काउंट द नंबर्स। मैक्स, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द सिलेक्टेड रेंज। मिनिमम, फाइंड द मिनिमम वैल्यू सिलेक्टेड रेंज। मोर फंक्शन allow the user access additional function available in MX। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम कर सकते हैं फॉर्मूलाज की हेल्प से। यूज ऑफ ऑटोसम्स, क्या कहाँ यूज होता है। इट क्विकली कैलकुलेट्स द टोटल ऑफ मार्क्स, कोर्स ऑफ फिटनेस। तो सबसे इजी काम किया अपना, जैसे हम मार्क्स देते हैं किसी बच्चे के, इसमें सब्जेक्ट में, इसमें सब, तो सबका टोटल आसानी से एक बटन से कर देता है। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स और एथलीट्स। इट सेव टाइम्स बाय ऑटोमेटिकली इंसर्टिंग फार्मूला। ये फार्मूला डाल के ये टाइम सेव करता है। इट रिड्यूस एरर्स दैट ओकर इन मैनुअल कैलकुलेशन। जो अपने एरर्स की संभावना है उसको कम कर देता है। इट इज वेरी यूजफुल इन फिजिकल एजुकेशन फॉर कैलकुलेटिंग फिटनेस एंड टेस्ट रिकॉर्ड्स एंड sports statics। How to apply, select the cell where the result is to be displayed, click on the auto sum button in the editing group under the home tab and press enter to get the results। तो इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं।
सिलेक्ट करेंगे सेल वेयर द रिजल्ट टू बी डिस्प्ले। जैसे मुझे इस सेल में रिजल्ट डिस्प्ले कराना है तो इसको सिलेक्ट करूंगा, क्लिक ऑन ऑटोसम, ऑटोसम के बटन पे क्लिक करूंगा। इन द एडिटिंग ग्रुप और टैब, मैं एडिटिंग ग्रुप और टैब में गया, ऑटोसम के बटन पे क्लिक किया, फिर मैं रेंज सिलेक्ट करूंगा मुझे कहाँ से कहाँ तक सम करवाना है। नेक्स्ट आपका क्लियर। Clear is an option provided under the Home tab in Editing group of MS Excel. It is used to remove content, formatting, comments, or other elements from the selected cells without deleting the cells themselves. तो क्लियर में क्या होता है, मान लो आपने डिफरेंट सेल्स में कोई भी डाटा या कोई कुछ भी अप्लाई करके, मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया तो यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन डालूंगा तो सेल को डिलीट नहीं करेगा, जो इसमें डाटा उसको क्लियर कर देगा, फॉर्मेटिंग उसको क्लियर कर देगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, द क्लियर ऑप्शन प्रोवाइड डिफरेंट चॉइसेस टू द यूजर डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द सेल्स। तो हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें रिमूव कर सकते हैं सेल से। जैसे मैंने इसमें कलर, मैंने रेड कलर से इसमें लिख दिया तो मैं कलर कलर रिमूव कर सकता हूँ, टेक्स्ट रिमूव कर सकता हूँ, बोल्ड इटैलिक रिमूव कर सकता हूँ। अनलाइक द डिलीट की विच ओनली रिमूव द कंटेंट ऑफ द सेल, द क्लियर ऑप्शन कैन रिमूव formatting, comments, hyperlinks as well as while keeping the cell intact in the spreadsheet। तो डिलीट में उसमें सब कुछ डिलीट हो जाता है, पर क्लियर में हम अपनी चॉइस, हमें क्या डिलीट करना, उसका हाइपरलिंक, कमेंट, फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट जो भी है, अलग अलग आपके पास ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन अवेलेबल इन अंडर क्लियर। सबसे पहले क्लियर ऑल का आपके पास ऑप्शन होगा। क्लियर ऑल remove everything from the selected cell including the content, formatting, commas and hyperlinks। नेक्स्ट आपका क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट क्या करता है, रिमूव ओनली द फॉर्मेटिंग सच एज फॉन्ट स्टाइल, कलर, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल बट कीप द कंटेंट। तो सिर्फ ये फॉर्मेट को क्लियर कर, जैसे कलर, बॉर्डर या बैकग्राउंड, आपका कंटेंट ऐसे के एज इट इज रहेगा। क्लियर contents remove only the data of or text from the selected but keep the formatting intact। मान ली मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी, प्रवीण अपना नाम लिख दिया, तो इसको सिर्फ प्रवीण को रिमूव करेगा, आगे मैं जो भी लिखूंगा वो सेम फॉर्मेटिंग, जैसे मैं रेड कलर में लिखा था तो रेड कलर में आएगा, बोल्ड में लिखा था बोल्ड में आएगा, मुझे बैकग्राउंड कलर दिया था तो सब चीजें वैसे ही रहेगी। नेक्स्ट है क्लियर कमेंट्स एंड नोट्स। इसमें क्या होता है, रिमूव ओनली द कमेंट्स एंड नोट्स अटैच्ड टू द सिलेक्टेड सेल। जो भी हमने कमेंट्स या नोट्स बनाए हैं वो रिमूव करेगा, बाकी सारी चीजें ऐसे रहेगी। नेक्स्ट है क्लियर हाइपरलिंक। रिमूव हाइपरलिंक फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल बट कीप द टेक्स्ट विजिबल। तो हाइपरलिंक को रिमूव करेगा, सिर्फ हाइपरलिंक क्या है, हम कोई भी लिंक प्रोवाइड अटैच कर देते हैं सेल में बट टेक्स्ट अपना सेम रहेगा। यूज ऑफ क्लियर, इट रिमूव अनवांटेड डाटा फ्रॉम द सेल विदाउट डिस्टर्बिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द स्प्रेडशीट। जो हमें नहीं चाहिए उसको रिमूव करने के लिए क्लियर का यूज किया जाता है। इट इज फॉर रीयूजिंग और फॉर्मेटिंग टेम्पलेट्स बाय क्लियरिंग ओनिंग द कंटेंट। It helps in removing incorrect formatting of the cell. It saves time when updating or correcting data in large spreadsheet. It is full on physical education for updating fitness records and sports data। कैसे इसको अप्लाई करेंगे, select the text, select the cell from the which context or formatting is to be cleared, click on clear button in the editing group under the home tab select and desired click option from the drop down menu। conclusion देख लीजिए, wrap text, merge and cell, autosum, clear are very important and useful options in MS Excel। These tools make the process of data entry, formatting and collaborating easy and efficient in the field of physical education and sports। These options help in preparing fitness records, calculating scores, managing sports data, and presenting information in a neat and organized manner। Every BPED student must have the good knowledge of this option of MS Excel efficient in their academic and professional work। The second question है अपना, how MS Excel has made data handling easy in physical education and sports। तो MS Excel के बारे में बताना है इसमें भी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन।
MS Excel is a powerful spreadsheet software by Microsoft. ये आपका कॉमन रहेगा दोनों में. It is the part of Microsoft Office package in the field of physical education sports. A large amount of data is generated on the daily basis related to fitness scores, sports and performance. ये कहना चाह रहा है आपकी फिजिकल एजुकेशन फील्ड में लार्ज नंबर ऑफ डाटा डेली जनरेट होता है. जैसे आपने कुछ फिटनेस रिकॉर्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस हो गया, टूर्नामेंट रिजल्ट्स हो गया, अटेंडेंस हो गया, हेल्थ असेसमेंट हो गया. तो ये सब कुछ डाटा है. जो नंबर्स हम डाटा होते हैं वो सब डाटा बोलते हैं उस चीज को. MS Excel made data handling very easy. मैनेजिंग दिस डाटा मैनुअली इज डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूम. अगर हम इसको हाथ से मैनेज करेंगे, सब मैनुअली करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम कंज्यूम. MS Excel made data handling very easy in fast, accurate and systematic in the field of physical education and sports. It provides various tools and features that help in storing, organizing, calculating and analyzing and presenting data in efficient manner. Ways in which MS Excel has made data handling easy in physical education. सबसे पहले maintaining fitness records. In physical education, fitness testing is done regularly to assess the physical fitness of students and athletes. MS Excel allows physical education teacher to maintain complete fitness records of all students in single spreadsheet. Data related of height, weight, body mass index, cardiovascular endurance, muscular strength, flexibility can be stored and updated easily. It saves a lots of time compared to the maintaining handwritten records. तो सबसे पहला काम क्या हो सकता है, मेंटेनिंग फिटनेस रिकॉर्ड्स. हम फिटनेस रिकॉर्ड्स को हम जैसे स्टूडेंट का नाम डाल दिया, उसकी हाइट, वेट, सब एक कॉलम और टेबल्स में हम इसको बना लेंगे. नेक्स्ट आपका कैलकुलेटिंग फिटनेस स्कोर्स. MS Excel provide various mathematics and static format that help in calculating fitness scores automatically. Physical education can use formula like sum, average, max. तो इसमें क्या हमने कुछ डिफरेंट, जैसे कार्डियोवास्कुलर का कुछ फॉर्मूला हो गया, BMI का फॉर्मूला हो गया, हाइट बाय वेट, वेट बाय हाइट का स्क्वायर. तो ये हमें डिफरेंट चीजें करनी होती हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर को. तो सब में फॉर्मूलेस होते हैं जो मैनुअली करने में टाइम कंज्यूम हो सकते हैं, उसमें एरर का चांस भी आ सकता है. तो हम इसमें क्या करते हैं, MS Excel में डायरेक्ट फॉर्मूला डालते हैं, वैल्यू डालते हैं और हमें रिजल्ट डाल के निकाल के दे देता है. एंड मिनिमम टू कैलकुलेट टोटल स्कोर, एवरेज परफॉर्मेंस एंड बेस्ट स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट स्टूडेंट विदाउट डूइंग मैनुअल कैलकुलेशन. दिस रिड्यूस एरर्स एंड सेव टाइम्स. तो मान लीजिए आपके पास टूर्नामेंट में 100 बच्चे आ गए, हमें लिखना सबसे हाईएस्ट स्कोर किसका है. तो एक मैनुअली चेक ना करके हम सीधा रो को सिलेक्ट करेंगे और कमांड डालेंगे मैक्सिमम, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा. ट्रैकिंग एथलेटिक परफॉर्मेंस. MS Excel help coaches and physical education teacher to track the performance of athletes over a period of time. Data related to running speed, jump height, throwing distance and other athletic performance can be recorded and compared easily. This help in monitoring the progress of each athlete and identify areas that need improvement. तो हम डिफरेंट एथलीट, जैसे मैंने आज इतने मीटर जंप की, हाई जंप की, लॉन्ग जंप की, तो सबका एथलेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में हेल्प करता है. एक चार्ट बना देगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे और किस समय कितनी थी. तो एक डाटा रिकॉर्ड ट्रैक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करने में भी हमें मदद करता है. मैनेजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स डाटा. During sports events and tournaments, a large number of data is generated related to the team registration and match schedules, scores, results. MS Excel make it easy to manage all data in organized manner. Fixtures can be prepared, results can be updated, and final standings can be calculated quickly and accurately in MS Excel. तो जो स्पोर्ट्स इवेंट हो, जैसे हमने कोई टूर्नामेंट करवाई, उसका डाटा हैंडलिंग में भी कौन मदद करता है, MS Excel. डिफरेंट डाटा हो जाए, टीम की रजिस्ट्रेशन, टीम प्लेयर कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी हमें डाटा चाहिए होता है सभी एक जगह स्प्रेडशीट में ऑटोमेटिकली सेव हम मैनेज कर सकते हैं. नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कार्ड्स एंड ग्रेड शीट्स. MS Excel is widely used for preparing report cards, grade sheets of student physical education, make marks obtained in practical examination, fitness test, theoretical examination can be entered, and the final grades can be calculated automatically using the formula. This makes the process of preparing reports cards faster and more accurate. जैसे मान लिया हमने प्रैक्टिकल करवाया आज, मेरे मार्क्स 50, 60, 70 जितने भी आए हैं, तो
इसके लिए हम एक स्प्रेडशीट में डाटा डालेंगे, जैसे रोल नंबर 1 कितने हैं, रोल नंबर 2 कितने हैं, तो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने में हेल्प करेगा। Sorting and filtering data. MS Excel provides sorting and filtering tools that make it easy to organize and search data in physical education. The physical education teacher can sort students according to fitness scores, height, weight, and performance levels. Filtering allows the teacher to view only specific, such as students who failed in the meet the minimum fitness standard. This helps them making quick and informed decision. इसमें क्या करते हैं, जैसे मुझे मैंने एक प्रैक्टिकल किया, मुझे लगा 50 से अबव वाले पास है, 50 से बिलो वाले फेल हैं, तो मैं कमांड डालूंगा कि 50 से नीचे वाले सारे रिजल्ट्स मुझे शो करें, तो मैं चेक कर सकता हूँ कितने बच्चों के 50 से नीचे आए हैं और वो बच्चे कौन कौन से हैं। तो डाटा को हमने फिल्टर कर लिया एक प्रकार से। Creating charts and graph. MS Excel allows the user to create visual types of charts and graphs such as bar graph, line graphs, pie charts, scattered point plots. In physical education, these charts can be used to present fitness data, performance trends, and sports statistics in a visual and easy understandable format. Charts make it easier to compare analyze data at a glance. हम देख के बता सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस, मान लो मैंने पीछे एग्जांपल दिया था कि मेरे पहले दिन परफॉर्मेंस इतनी थी, दूसरे दिन बढ़ गई, तीसरे दिन और कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली एक चार्ट प्रिपेयर कर देगा, जिससे मैं ये जान सकता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस बढ़ रही है या घट रही है। स्टैटिक्स एनालिसिस ऑफ डाटा. MS Excel provide various statistical tools and functions that help in analyzing research data in the physical education. Functions like mean, median, mode, standard deviation, and correlation can be calculated easily on using MS Excel. This is very useful for B.Ed and BPEd and MPEd students while conducting research and writing dissertations of or thesis. तो स्टैटिक एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे हमें किसी का एवरेज निकालना हो कि मैंने आज 10 जंप लगाई, मेरी पहली 5 मीटर पे थी, दूसरी 10 पे, तीसरी 8 पे, चौथी 6 पे, तो इन सब का एवरेज, मेरी एवरेज जंपिंग स्कोर आज इतना था। तो कुछ भी हम मीन, मोड, मीडियन जो भी हमें आवश्यकता है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। Maintaining attendance records. MS Excel is used to maintain the attendance records of the students in physical education. The teacher can create an attendance sheet with the names of all students and make their attendance daily. Monthly and yearly attendance summaries can be calculated automatically using the formulas. Make attendance manageable and easy systematic way. मान लीजिए आप कोई एकेडमी चला रहे हो और नर्सरी चला रहे हो, तो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस आपको लेनी होती है, तो MS एक्सेल में आप अटेंडेंस लगाओगे, लास्ट में आपको चेक करना है कोई स्टूडेंट कितने दिन आया, तो ऑटो सम का आप फॉर्मूला लगा सकते हो, सम का फॉर्मूला लगा सकते हो, ये चेक कर सकते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर बच्चे की देखना है, तो ईजी हो जाता है थोड़ा मैनेजमेंट। बजट मैनेजमेंट फॉर स्पोर्ट्स इवेंट. Organizing sports event require proper budget planning and managing. MS Excel help in preparing budget for sports event by recording all income and expenditure in spreadsheet. Total and balance can be calculated automatically. This make the financial management of sports event and transport accurate. तो बजट फॉर मैनेजमेंट इवेंट्स के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाटा वैलिडेशन. MS Excel provide a data validation feature that help in controlling the type of data entered in the cell. In physical education, this feature can be used to ensure that only valid data such as correct age range, weight, height or fitness can enter in the spreadsheet. This reduce the chances of data entry error. तो मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे 50 और 80 के बीच में ही डाटा एंटर करना है, तो इसलिए मैं डाटा वैलिडेशन का यूज करता हूँ, तो इससे नीचे ना एंटर होगा ना इससे ऊपर होगा, जिससे मेरे एरर्स कम हो जाते हैं डाटा एंटर करने के। तो हम एक रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। Conditional formatting. MS Excel provide a conditional formatting feature that automatically change the color appearance of the based on their values. In physical education, a physical education teacher can be conditional formatting to highlight the student who have scored below the minimum fitness standard or red color, or those who have achieved excellent score in green color. This make easy identification who need the special attention. मान लीजिए मैंने रिकॉर्ड बना जिसके 50 से कम नंबर आए, वो फेल है, तो उनको रेड कलर से हाईलाइट कर दें। मान लो 40 को रेड कलर से, जिसके 50 से ज्यादा है, मान लो 80 आ गए, तो उसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देगा। तो अब जैसे ही नंबर एंटर करोगे, 50 एंटर करोगे या 40 एंटर करोगे, आपका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग जितने आपके मार्क्स हैं। डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल. MS Excel allow a large number of data to be stored in the single file
Data related to the hundreds of students and athletes can be stored in different sets with the same workbook. The stored data can be retrieved quickly using the search and filter tool. This eliminates the need of maintaining the large physical files and register. तो इसमें क्या आप डिफरेंट हजारों लाख हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डाटा इजिली मेंटेन कर सकते हो एक स्प्रेडशीट में। तो आपको कोई डाटा ढूंढना है, आप सिर्फ सिंपली फाइंड की कमांड लगाओगे और आपको वो डाटा इजिली मिल जाएगा, जिससे फाइल्स की झंझट खत्म होएगा। Sharing and printing of data. MS Excel can be easily shared with the other teachers, coaches, and administration through mails, online platform. This data can be printed in a well formatting manner for official records and reports. This makes communication and sharing of information very convenient in the field of physical education and sports. तो ये आपने डाटा बनाया, अपने एक क्लिक में अपने फ्रेंड या कलीग्स को ये डाटा सेंड कर दिया। कैसे भी कर सकते हो, मेल के थ्रू या अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू। Preparing of training program. MS Excel is used by the coaches in physical education to prepare training schedules and programs for athletes. Weekly, monthly trainings can be created in a tabular format. The workload intensity types of exercise can be recorded and monitored easily. This help in designing systematic and scientific training programs of the athlete. तो अब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने के लिए भी इसको यूज कर, जैसे मंडे को मुझे ये ट्रेनिंग करवानी है और इसकी ड्यूरेशन और इसकी इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए, ऐसे ट्यूसडे वेडनेसडे आप मंथली और वीकली प्रोग्राम को बना सकते हो। कंक्लूजन देख लीजिए, MS Excel has completely transformed the way of data handle in the field of physical education and sports. It has made the data storage, calculation, analysis, and presentation faster, easier, and more accurate. For maintaining fitness record to maintain sports events, and from preparing report cards to conducting statistical research, MS Excel is an essential tool for every physical education teacher, coach, and sports professional. Every PED student must have well good practical skill in Excel to handle data efficiently in their academic and professional करियर। तो हर एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए ये चीज़ें आनी जरूरी है, ताकि वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सके, ट्रेनिंग प्रोग्राम कैलकुलेशन कर सके, एनालिसिस कर सके, प्रेजेंट कर सके, तो डाटा एक्यूरेट फॉर्म में। तो यहाँ पे अपना यूनिटी का PYQ खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो और दिस इज प्रवीण शोकन साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।